अगर आपको सिस्ट बन जाती है, फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, ये अगर आपको बनती है, इसको ठीक कैसे किया जाता है? आपकी टेंडेंसी है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें आपको आता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट बनी हुई है, फॉलिकुलर सिस्ट बनी हुई है, बार-बार सिस्ट बन जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है? ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपकी सिस्ट नहीं बनेगी? वैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी होती हैं जिनसे सिस्ट को ठीक किया जाता है या वो फर्दर नहीं बने आगे, क्योंकि ये सारा सब कुछ होता है ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। लास्ट वीडियो जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैंने बताया है कि क्या-क्या चीज़ों की वजह से सिस्ट बन जाती है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो सिस्ट बन गई है उसको ठीक कैसे करना है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं, पंचकर्मा होता है जिनसे कि सिस्ट जो है वो सही हो जाती हैं। आपको कोई ड्रिलिंग नहीं करानी, जैसे कई बार होता है कि भई आपको सिस्ट बन रही है, आप ऑपरेशन करवा लो, आप ड्रिलिंग करवा लो। देखिए क्या है कि ये हार्मोन इम्बैलेंस है, आपने एक ऑपरेशन करवा लिया, आपने ड्रिलिंग करवा ली, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने एक बार ऑपरेशन करवाया, लैप्रोस्कोपी के लिए आपने ड्रिल करवा लिया तो वो दूसरी बार नहीं बनेगी। वो बनेगी, क्योंकि क्या है कि वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हुई है। आपने सिस्ट को ड्रिल करवा लिया, निकलवा दिया, लेकिन वो फिर से बन जाती है। बहुत सारे केसेस आते हैं कि एक बार हमने तो निकलवा चुके हैं, फिर से बन गई। वो क्या हुआ है कि आपकी सिस्ट निकाली गई, लेकिन वो बनने की टेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई है। तो बहुत पंचकर्मा होता है जिससे क्या होता है कि पंचकर्मा करवाते हैं हम, जिसमें क्या होता है कि सिस्ट जो होती है वो नहीं बनती है। आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस हुआ है पंचकर्मा से वो ठीक किया जाता है, जिससे कि आपके जो हार्मोन है वो रेगुलर हो जाए और वो इस तरह से ना रिलीज हो जिससे कि सिस्ट बने। फिर एक ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया था कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो पंचकर्मा में हम विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं, जिससे क्या होता है कि उससे वेट रिड्यूस होता है। तो वेट रिड्यूस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि क्या होता है कि जो सिस्ट है वो बन रही है। तो अगर आपका वेट रिडक्शन हो रहा है, पंचकर्मा के थ्रू बहुत जल्दी वेट रिडक्शन होता है, वमन विरेचन करवाते हैं, हम लेखन वस्ती भी देते हैं जिससे कि वे ओबेसिटी में दिया जाता है। ये क्या अपतर्पण चिकित्सा चलती है, उद्वर्तन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे क्या होता है कि वेट रिडक्शन किया जाता है पेशेंट का। अगर उसने कोई फर्टिलिटी ड्रग भी नहीं ली है फिर भी उसको सिस्ट बन रही है, तो बहुत सारे पंचकर्मा प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे कि पेशेंट का वेट रिड्यूस किया जाता है कि उसको सिस्ट ना बने। फिर क्या होता है कि आपका डाइटरी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आयुर्वेद में क्या है कि परिहार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि आपको क्या-क्या खाना है, फूड कैसे, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको खाने में क्या खाना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको जो है लेखनीय चीज़ें खानी है, जैसे कि जौ का आटा है, ज्वार है, तो ये आटे को आपको यूज़ करना, रागी है, जौ है, ज्वार है, ये आटे आपको यूज़ करने हैं। फैटी चीज़ें नहीं खानी है, फैट बिल्कुल नहीं खाना है। स्पाइसी फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, मैदा प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो जो है ये आपको नहीं खाना है। उड़द की दाल नहीं खानी है। जिनको सिस्ट बनने की टेंडेंसी है, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताती हूँ, उड़द की दाल खानी है, लेकिन जहाँ पर सिस्ट बनने की टेंडेंसी है पेशेंट की, तो उसमें उड़द की दाल नहीं खानी है। और आपको सोया चाप जो है, सोयाबीन की बड़ी आती है, सोया न्यूट्रीला आता है, सोया चाप आती है, ये आपको नहीं खाना है। और आपको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, दूध है, दही है, ये आपको नहीं लेना है, पनीर है, ये आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो छाछ होती है ना, तक्र कहते हैं जिसे, जिसमें जो दही होता है जिसको मथा जाता है और उसमें ऊपर से क्रीम निकाल दी जाती है, वो जो छाछ बनता है, वो छाछ, अमूल वाला छाछ नहीं लेना है कि वो पैकेट वाला छाछ आ रहा है, वो वाला छाछ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ जो छाछ होता है जिसमें कि क्रीम निकाली हुई मट्ठा होता है, वो आपको लेना है। तो वो हेल्पफुल होता है इसको रिड्यूस करने के लिए। ये डाइटरी है, मेडिसिन्स के साथ साथ अगर आप ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के साथ साथ अगर आप ये डाइटरी फॉलो करते हैं, जैसे जब मेरे पेशेंट्स होते हैं, ये जो पेशेंट होते हैं सिस्ट के, तो उनको मेडिसिन के साथ साथ डाइटरी जरूर बताती हूँ कि भाई आप मेडिसिन से तो ठीक हो रहा है, लेकिन आपका डाइटरी एक चीज होती है ना कि आपने अपने डाइट में ही ये चीजें ले ली है कि कुछ टाइम तो आपकी मेडिसिन से ठीक होगा, नहीं बनेगा, लेकिन आपको फर्दर कभी भी लाइफ में नहीं बने, तो क्या है आपको ये डाइट फॉलो करनी है। आपको स्प्राउट्स खाने हैं, आप जो अंकुरित चने होते हैं, मूंग की दाल है और चना है, इनको क्या करना है कि इनको
अंकुरित करना है, फिर इनको हल्के से सरसों के तेल में सौटे करना है, हल्का सा, कच्चे नहीं खाने, हल्का सा सरसों का तेल। आप अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कोई ऑयल खाना है तो आपको सरसों का तेल खाना है, सरसों का तेल ही यूज़ करना है। आप पराठा सेक रहे हो, आप कोई भी चीज़ अगर ले रहे हो, वैसे तो ऑयली चीज़ें आपको खानी ही नहीं है, लेकिन अगर आप खा रहे हो तो आपको सरसों को के तेल को ही यूज़ करना है। फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। इसमें तो आपको साउथ इंडियन फूड भी नहीं खाना है। वैसे तो मैं साउथ इंडियन फूड बोल देती हूँ खाने के लिए, लेकिन जहाँ आपको सिस्ट बनने की टेंडेंसी है, उसमें उड़द की दाल होती है, डोसा है और ये इडली है, इनमें उड़द की दाल होती है, तो ये सिस्ट बनाएगी। तो इस वजह से आपको उड़द की दाल की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, दही बड़े वगैरह जो आते हैं वो नहीं खाना है। आपको करेला खाना है, परवल खाना है, सहजन खाना है। सहजन के फूल की सब्जी बनती है, साउथ में तो सहजन के पत्ते की सब्जी भी बनती है, और सहजन जो होता है ना, ड्रम स्टिक कहते हैं, जैसे सहजन की फली होती है, ड्रम स्टिक होती है, वो आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेना है। आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है और मेडिटेशन करना है। जो रहता है ना कि कॉन्संट्रेट करते हैं, मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपको थोड़ा सा जो आपका मन है वो शांत हो, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो सिस्ट है वो ना बने। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो ये सारे उपाय हैं जो आपको करने। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में ये चीज़ें भी करते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो टेंडेंसी है सिस्ट बनने की, वो आपकी खत्म हो जाएगी। और आपका जैसे फॉलिकल है, आप देखिए सिस्ट बन रही है तो ऑब्वियसली आपका अंडा है वो फूट नहीं रहा है, जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हो रही है, अंडा रिलीज नहीं हो रहा, तो आप प्रेग्नेंट तो वैसे ही नहीं हो रहे हो। तो क्या है कि आपका जो फॉलिकल है वो एक प्रॉपर साइज की बनेगी, 18 mm टू 20 mm 22 mm तक बनेगी, और वो रप्चर होगी। उसके साथ क्या होगा कि वो रप्चर होगी और एग रिलीज होगा, तब आप प्रेग्नेंट होगे, जहाँ जब आपकी अगर ट्यूब्स वगैरह सब खुली हुई हैं तब। क्योंकि अगर आपको सिस्ट बन रही है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। सिस्ट को पहले हटाना है, क्योंकि आपकी फॉलिकल्स बनी वो क्या होगी, बढ़ गई, उसको रप्चर होना चाहिए, वो रप्चर नहीं हुई। तो यहाँ पर जो ये सब जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, वो लेने से क्या होगा कि आपकी जो एक साइज पर 18 से 22 की साइज पर फॉलिकल है वो रप्चर होगी और एग रिलीज होगा, फिर आपको सिस्ट नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच।